आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है समाचार दर्शन। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ LPG ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੰਨਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਕਰਨਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ LPG ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। कैथल तो व्यापारी रमन गुप्ता ने कहा, जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है उससे आम लोगों को बहुत फायदा होगा। जैसे पेट्रोल और डीजल सस्ते हुए हैं, इससे महंगाई पे भी असर होगा, महंगाई कम होगी। जो माल भाड़ा है वो जब कम हो जाता है तो सारी चीजों पे असर आता है। और इसी तरह सरकार ने 200 रुपये सिलेंडर भी सस्ता करा है। इससे जो उज्ज्वला योजना है उसको बढ़ावा मिलेगा और गरीब का चूल्हा जलेगा। भिवानी च वीरमती देवी ਅਤੇ श्री अमित ने अपना प्रतिक्रम दिंदियां कहा, इससे ये होगा रसोई की और चीज लाएंगे भाई। अच्छा हमारा सरकार ने कराया 200 रुपये कम कराया है, इसमें भाई फायदा कराया है सरकार ने और इसमें तो बहुत बढ़िया काम कराया है। ये 200 की और चीज आऊंगी रसोई की, ये सरकार का धन्यवाद कराएंगे। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर 9.5 रुपए पेट्रोल 7 रुपए डीजल घटाया है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है जो कि आम जन को फायदा मिलेगा, सबसे ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। और हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है, हर चीज में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, वो हमारा हर वर्ग के ऊपर फर्क पड़ता है महंगाई का। इस दौरान अगर ये तेल घटा है तो हमारी महंगाई भी कम आएगी और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो जाएगा तो हर चीज की जो महंगाई जो है हमारी वो कम होगी। भिवानी निवासी रमेश सैनी ने भी केंद्र सरकार के इस कदम की शलाघा की है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल पर 9.5 रुपए और डीजल पर 7 रुपए जो घटाए हैं, इससे भारी राहत मिलेगी और व्यापारी है उन व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि इतना पैसा एकदम से घटाना, सिलेंडर पर पैसा घटाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं सरकार का आभारी हूँ और हरियाणा सरकार से गुजारिश हूँ जैसा भी उसके आप भी अपने इसमें से कुछ न कुछ एक्साइज ड्यूटी वो भी घटाई ताकि हमें और भी राहत मिले। जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल के जो रेट बढ़े थे उससे ना रोजमर्रा के जो हमारे जो भी चीजें हैं उससे काफी उछाल आया था, एकदम से महंगाई ज्यादा आई थी। आज डीजल और जो पेट्रोल के रेट घटेंगे तो उससे जरूरतमंद जो हमारी चीजें हैं, वो चाहे जो रिफाइंड है, घी है और अन्य प्रकार की जो चीजें हैं वो सारी ठीक हो जाएगी। कुरुक्षेत्र च एक पेट्रोल पंप के संचालक आकाश पंवार ने अपने विचार दिंदियां कहा, जैसे कि कल आप पेट्रोल पे 9.5 रुपया कम हुआ और डीजल पे 7 रुपया, तो इससे जो फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया पे काफी फर्क पड़ा है। जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन की माल की ढुलाई होती थी पहले, जो कल उसकी लागत आ रही थी, आज वही लागत उसकी कम पड़ी है, जिससे आम जनता पे हर तरह की महंगाई का जो बोझ झेल रहे थे उस पर थोड़ा न थोड़ा फर्क हर किसी की जेब पे पड़ेगा और इससे कुछ न कुछ राहत लोगों को जरूर मिलेगी। जो ये रेट कम हुआ है आगे आने वाले दिनों में इसका असर जरूर दिखाई देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कर दी है रेट कम, पर पब्लिक को अभी भी वेट है कि कहीं ना कहीं स्टेट भी आगे आएंगे और इस रेट को थोड़ा सा और कम करेंगे, जिससे कि जेब पे थोड़ा और फर्क पड़ेगा और उनको थोड़ा और राहत मिलेगी। जीन तो पुष्पा रानी का कहना है, उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने जो सिलेंडरों के ऊपर 200 रुपए सब्सिडी देने का फैसला किया है, ये बहुत ही सरकार का सराहनीय कदम है। गरीब आदमी का बजट तो महंगाई के इस दौर में पहले ही बहुत अधिक बिगड़ा हुआ था। जो सरकार ने राहत दी है उससे लोगों को बहुत अधिक खुशी महसूस होगी। हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो गिरावट आई है उससे भी महंगाई में कुछ कमी, इसके लिए हम सरकार का बहुत आभार व्यक्त। पंचकुला तो रवि ने इसनों एक अहम फैसला दस्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया जिसमें उन्होंने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर घटाई और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर घटाई। ये एक बहुत ही ज्यादा अहम और उचित फैसला है जो लोगों के हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे समाज में एक सिक्योरिटी मिलेगी और महंगाई कम होने के कारण लोगों का घर ज्यादा एफिशिएंटली चल पाएगा। सरकार के इस फैसले को हम सबको वेलकम करना चाहिए। फरीदाबाद तो लघु उद्योग भारती दे मैंबर अरुण बजाज ने फैसले का स्वागत किया है। एनडीए सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल पर घटाए गए एक्साइज ड्यूटी के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने एक अच्छा सकारात्मक पहल की है।
उनकी एक सोच का परिणाम है। और इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि लघु उद्योगों को, इंडस्ट्री को इससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटने से जो माल भाड़े में वृद्धि हो रही थी उस पर लगाम लगेगा, उससे हर तरीके से फायदा होगा। और पेट्रोल पर भी एक्साइज ड्यूटी कम की है, उससे आम आदमी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और एलपीजी पर भी कम किए हैं रेट, उसका भी आम आदमियों को, जो बीपीएल कार्ड धारकों को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। सिरसा तो योगेश का कहना है, सरकार ने आमजन को बहुत बड़ी राहत दी है ये, और आगे भी मुझे यकीन है मोदी जी पे, देश के अपने प्रधानमंत्री जी पे, कि वो आगे भी देश के लिए ऐसा ही करेंगे कुछ, और धीरे धीरे इसको और नीचे लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हर चीज की महंगाई कम हो पाएगी। डीजल पेट्रोल पे ही हमारी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है ऑलमोस्ट। अगर इसके रेट घटेंगे तो गाड़ियों के, बड़ी गाड़ियों के भाड़े घटेंगे तो सामान की कॉस्ट नीचे आएगी, तो एक गरीब आदमी को और एक मीडियम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मोगा तो एक किसान अमरजीत सिंह गिल ने भी अपना प्रतिक्रम दिता है। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਨੋਜ ਕਾਂਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ 9 ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मेरा नाम केसर सिंह है, पिंड बडाला जी। बड़ी खुशी की गल है भी आ जो इन्ना पेट्रोल डीजल घटाया सरकार ने, सानू मोटी मोटी राहत दे देगा तो ज्यादा वधिया हो जूगी, बसते रह जूंगे भी, चलता रह जूगा खला साडा, नहीं तो फिर बिल्कुल ही बिगड़ जूगा जे ना घटिया। एक टूल प्लाजे थोड़े बड़े उन्होंने भी चक्का 500-400 लीटर तेल खांदी गड्डी, तो बड़ा फर्क पै जाना सानू। पंजाब सरकार नूं कहना भी अपने बजट चों भी सानू राहत देण। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੰਨਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਕਰਨਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2 ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ पूजा धांसू ने इस बारे विस्तार नाल जानकारी दिंदियां दस्सिया, 2 तकनीक जो है वो स्टैंडर्डाइज की है। एक स्टीमिंग ऑफ केन से हमने स्टैंडर्डाइज की है, जिसमें बिना कोई प्रिजर्वेटिव डाले 30 दिन तक हम जूस को स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में। दूसरी जो टेक्निक है उसमें हमने 100 ppm पोटासियम मेटाबाइसल्फाइट यूज किया है, एज ए प्रिजर्वेटिव, बहुत ही लो क्वांटिटी में यूज किया है। गन्ना खोज केंद्र ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ एस.के. पांडे ने इन्हां तकनीकां ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, रस का संरक्षण बहुत ही एक चैलेंज था। मीठा होने के चलते इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती थी। एक दिन के बाद आप नॉर्मल कंडीशन में जूस को पी नहीं सकते, उसमें बहुत सड़न हो जाती है। इस बारे में इस गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल ने पहल किया, और इस केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर पूजा ने 3 वर्षों तक इस पर काम किया। अब वो इस गन्ना रस संरक्षण, रिजर्वेशन और पैकेजिंग में सफल हो गई हैं। अब इस संस्थान से गन्ने का रस भी आप सीजन में मिलेगा। जब गन्ने की फसल खत्म हो जाएगी तब भी हमारी जनता गन्ने का रस का लाभ ले सकेगी। इस दे नाल ही समाचार दर्शन दा ਇਹ अंक खत्म हुंदा है। पेशकश अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका रत्तिका, पेशकारी सहायक सुखविंदर सिंह।